चलो जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सीधा पार को जाते। यानी हर जो हम पंथ, हर एक पंथ के अंदर, हर एक मत के अंदर जो फंसे हैं, फंसे क्या हैं, जो महात्माओं ने अनुभव किए हैं, उन्होंने अपना अपना अनुभव बताया और उस अनुभव को कागज पर लिख दिया और उसका अपना पंथ चला दिया। तो इतने पंथ हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं, भ्रमित हो गए लोग। हाँ, तो लोग भ्रमित हो गए कौन सा पंथ सही है कौन सा गलत है, तो बहुत ज़्यादा हो गए ना। और जो है वो अट्रैक्शन ये है कि आजा इधर ही मिलेगा, तेरे और कहीं मिलेगा नहीं। पंथ था उन्होंने ये कहा कि इधर मिलता है और कोई नहीं मिलेगा। और मिलना क्या है, देना क्या उन्हें, समझ देनी है, समझ देनी है, ज्ञान देना है। तो ज्ञान देने वाली चीज़ तो ये बैठा मनुष्य और कहते इधर आ जाए, इस पंथ में मिलेगी, इन पंथ के बांध दिया। तो इसके लिए अब सतगुरु की महिमा बताई है, तो बहुत भी महिमा है। कबीर साहब ने एक महिमा अपने शब्द में लिखी है, तो आज मैं उस महिमा पर आपको सत्संग देता हूँ, गौर से सुन लेना। बहुत सी महिमा है इसमें, उसकी सतगुरु की, जीते मुक्ति की, ये वो और इस करना, हम है इसके बस्ताना, हमने होशियारी का रही आज़ाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। ये ऐसे ऐसे लिखे हैं। मैं तेरा दीदार जवाना, मुलूक ने कुछ ऐसे गया ना, मतलब महात्माओं ने अपने अपने ढंग से वो बात को बताने की कोशिश करी है। जिस स्टेज पर थे, जिस स्टेज पर वो थे, जिस अवस्था का अनुभव किया, वो बताया। अब इसका पता नहीं चलता लोगों को ये स्टेज कौन सी है, अलग अलग स्टेज। तो स्टेज इसकी बताइए, 3-4 स्टेज हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने की। तो पहला देखिए, नाव रहे चौथे पद में। चौथा पद क्या है भी, चौथे पद क्या है वो मैं चर्चा पे लिख कर बैठा हूँ और आगे बताऊँगा मैं आपको। तो अभी मैं आज आपको कबीर साहब का शब्द जो रोज़ गाया जाता है, समझना उसको कि क्या कहते हैं। और वो जितनी बताया है ना, इससे सबसे ऊंची बात बताइए। तो उसमें शब्द है, इसी में आप गा सकते हो तो गा दो, मैं गा दी बता दो तो मैं बता दूँगी। भाई को सतगुरु संत को आवे उन्होंने। चलो, कबीर साहब संत की व्याख्या कर रहे हैं कि सतगुरु कौन। तो सतगुरु ये कहते हैं, भाई को सतगुरु संत को आवे जो नैनन अलख लखावे। कोई ऐसा सतगुरु है जो नैनों से अलग लखा दे। अलख वो जो लिखा नहीं जाता, और वो कहते हैं नैनों से लिखा दे, इन नैनों से बता दे कि अलग क्या है। और कहते डोलत डिगे ने बोलत बिसरे, जब उपदेश दिलाए। जब वो डोलता है तो वो नाव से डिगता नहीं अलग, और बोलता है बिसरता नहीं। और जब उपदेश दिलाता, जब भाषण करता, सत्संग देता है, तो उससे अलग नहीं होता, वो उसके साथ रहता है। कहते हैं वो क्वालिफिकेशन है कि डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दिलाए। प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा, कि प्राणों से तो उसकी पूजा है और क्रिया कर्मकांड से न्यारा है। कहते प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा, न्यारा सहज समाधि सिखावे, और सहज समाधि सिखावे। बहुत सी तरह की समाधियाँ हैं, यत्न करना पड़ता है। कोई अष्टांग योग है, कोई ये योग है, कोई यो योग है, अलग अलग तरह से कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अलग अलग तरीके। तो ये कहते सहज समाधि सिखाई, सहज में समाधि रख दे। आगे वो कहते हैं द्वार न रूंदे पवनन रोके। कई द्वार रूंद देते हैं, क्या आंख बंद करके कान बंद कर लेते हैं, आंख कान नाक बंद कर लेते हैं। कान से ध्वनि ने सुने बार किए, आंख से कुछ नज़ारा नहीं देखें और मुँह से कुछ बोले नहीं। आँख कहते यहाँ द्वार न रूंदे, कान न पवनन रोके। द्वार न रूंदे पवनन रोके, नहीं अनहद उर्दावे। अनहद भी उड़ जाता नहीं वो, यानी सुनते रहो, सुनते न। अब कहते शब्द सुनता हूँ, शब्द सुनता हूँ, तो कहता नहीं उसमें भी नहीं उड़ जाता, इसमें भी नहीं उड़ जाता नहीं। तो इसका उड़ जाने का क्या मतलब कि आगे है इससे वो चीज़ें। ये नहीं कहा ये मंजिल यही है, ताकि इसी को पूरी वो सुनता रह और उससे आनंद देता रहता, सुनता नहीं। अनद उड़ जावे कि अनद भी तेरे पीछे पीछे हैं,
तो अनंत है जो है वो तेरे तू अनुभव करता है वो नहीं अनंत दूर जावे। कर्म करे निकर्म रहे, काम तो करे वो लेकिन निकर्म रहे, वो के मैं करता नहीं बड़े। कर्म करे निकर्म रहे, हो जाए तो अच्छा, न हो जाए तो उससे अच्छा। कर्म तो करे जा रहा तू फलनी चीज सारी हूँ मैं, ठीक है फलनी चीज लेने जा रही हूँ, ठीक है वो ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा मेरे तो मिल जाएगा, जाते मिले क्यों नहीं। अरे जाते नहीं मिला वो चीज़ क्या नहीं तो वो नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला, कोई चीज़ लाने गई वो नहीं मिला, तो यहाँ वाला दुख को ठेस लगती है जो हम कर्म से बन के जाते हैं। इधर जाऊँगा जाते ले आऊँगा, फलनी चीज जाते ले आऊँगा, बने हुए कर्म के। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि कर्म करे निकर्म रहे, कर्म तो करता निकर्म रहता, वो करता नहीं बनता। ऐसी जुगत लखावे, ऐसा जुगत तरीका बतावे कि कैसे रहेगा। तो कर्म तो करता था, निकर्म कैसे रहेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव बना दे, जो हो जाए वो अच्छा, जो वो करे वो बोला। कहते सदा विलास त्रास नहीं मन में, हमेशा विलास उमंग, दुख नहीं मन में, त्रास नहीं मन में। भोग में जोग जगावे, और जब भोग करता है कोई तरह का तो उसमें जोग जगाता है, खाता है, सुनता है, पीता है, तो उसी को जोग समझता है। जोग का मतलब मिलाप, और मिलाप का मतलब परमात्मा से। और वो कैसे देखता है तो सोचता सब वही लीला जोग भोग है। कोई तमाशा देखता है तो उसमें वही देखता है। खाना भोजन आ गया तेरे सामने, तुझी वस्तु गोविंद तूने मेरे को दी सबको दो। ये मतलब कपड़ा पहनती है तो उसको याद कर ले, अब देख रहे तो उसकी यादाश्त बनानी। ये जो कुछ करती है ना वो जो भोगती हैं, अब यहाँ तक मैं कहता हूँ ऐसा 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 करते मेरी सुर चली जाती है ऐसे करते मैं तो साधारण कहता हूँ ना हम आमतौर पर, तो सुर तो आपे आप खन जाती है उधर कोई। ये काम कुछ दूसरा कर रहा हूँ, बात कुछ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, तो उस वक्त भी सुर चली थे। तो कहता सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग। उसका एक उसका आता सतगुरु बताता है तरीका कैसे रहना है, पढ़ना ही नहीं है, बताएगा वो। भोग में जोग जगावे, धरती त्याग आकाश में त्याग। धरती का मतलब शरीर को त्याग छोड़ देता है, और आकाश कहते हैं जो नजर आते हैं उनको छोड़ देता है। धरती त्याग, धरती शरीर होता है, धरती भी छोड़ देता है वो, और आकाश में त्याग है जो नजर आते हैं उन नजारों को छोड़ देता है। धरती त्याग आकाश में त्यागे, आकाश में त्यागे अधर मेंढवा छावे, अधर चला जाएगा मुझे वहाँ पर धरती ने आकाश। ये मतलब क्या है, निराधार अलग, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई गुरु का, पीर का, आश्रम का, धन का, दौलत का, कोई पत्नी का, मतलब कोई भी जो आश्रय सहारा दे रहा है कहने पर सब छोड़ दिया। धरती त्याग शरीर को छोड़ा, और आकाशवाणी जो नज़ारे आते हैं वो नज़ारों को छोड़ा, सबका सब ये है नहीं वास्ते कुछ नहीं। अधर मेंढवा छाए, अधर रहे वो मतलब कोई सहारा नहीं किसी का लेता, सहारा नहीं ले रहा वो, ये खला अधर मेंढवा छाए, मेंढवा छाए सुन शिखर की सार शिला पर, जो आखिरी सुन है जिसके अंदर कुछ नहीं रहता वो सार शिला वो कहता। सुन शिखर की सार शिला पर आसन अचल जमावे, कि वहाँ जब जाता तो उस वक्त कुछ नहीं है, सब रवाना हो गया, और आप जो है वो उसमें परोया गया, इसमें शब्द के अंदर खुद शब्द रहा सुनने वाली चीज़ रही। कहता सुन शिखर की सार शिला पर आसन अचल जमावे, आसन अचल जमावे। कहता भीतर रहा सो बाहर देखे, जो भीतर देखता है वो नज़ारा और वो बाहर देखता है। भीतर भी देखता है कि सब परमात्मा की लीला, कुछ नहीं मेरे सिवा कुछ नहीं, शब्द के पीछे नहीं लगता, प्रकाश के पीछे नहीं लगता, किसी बात के पीछे नहीं लगता, किसी नज़ारे के पीछे नहीं लगता। तो कहता भीतर रहा सो बाहर भी वही देखे, जो आँख खुली तो देखता है लीला उसकी शब्द के। एक को बोलूँ दो तीन नास्ती, ये वो देखता है जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है, ये दृष्टि है बन गई उसकी कि उसके सिवा कुछ नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि बन गया। अभी अब बता तो फिर आगे कहता है भीतर रहा सो बाहर देखे, दूसरा दृष्टि ना आए। कहे तो कबीर बसा है हंसा, हंस यहाँ पर बसिया ठहरा हुआ है, कहाँ पर? कहे तो कबीर बसा है हंसा आवागमन मिटावे। ये आवागमन का तरीका है कि जब वो इस अवस्था में जाएगा तो आवागमन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसने कोई सहारा दिया ही नहीं है, किसी तरह ध्यान नहीं है, इस अवस्था में है। तो उस शब्द को खो के चलेगा ना, उसके बाद वो अवस्था है जहाँ शब्द भी नहीं रहना, गायब हो गया, सब रोना, अरे अकल नहीं रह गया।
तो उसमें जब वो जाता है तो उसी में मिल जाता है, और फिर कोई ख्याल विचार दृश्य नहीं आता। तो शब्द को समझिए इसको, या फिर बताऊं आगे समझ। तो ये शब्द है। तो सतगुरु संत को जो निर्णय रख लिखा हुआ है, अब वो सतगुरु है जो निर्णय से अलग रखा देता है। अलग कैसे रखा देता है कि तुम्हारी इस जिधर दृष्टि जाती है तू ही तो ये था, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। अलग को निर्णय से देख लिया नहीं कि जो कुछ है वो तेरे, उसके सिवा कुछ है नहीं है। जैसे आदमी देखता तो जैसे मनुष्य के अंदर जो चीज़ है कि मनुष्य शरीर भी नहीं, इसके अंदर जो तत्व वो काम कर रहे हैं। आज कीड़ी को टहलते देखे जाते हैं कि इसमें जो जान है वो तेरी कृपा से, तेरी दृष्टि से वो जिंदा है। हाथी को देखता तो वही बात है, सबके अंदर वही एक देखते। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वैसे शास्त्रों वाला कानून ये कह दिया कि एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, का ब्रह्म एक है और बाकी सब नासमान है। तो ये है भाई, कोई सतगुरु संत को हवे नने का ये अवस्था है, ये गा करके बताया उसने। और मैं तेरे को छोटे से में बता दिया इस साल, छोटी सी बात, ये दृष्टि बनानी आलो। तो ये दृष्टि किसी ने बनानी आपने है। सतगुरु ने तो रास्ता बताया, मार्गदर्शन करना है, करना तो तने है, करना तो मनुष्य ने खुद है, क्यों खुद ही समर्थ सब कुछ है। पर करेगा कब? जो उसकी लगन हो, जो उसके शुभ कर्म हो, कर्म कर दे, इसको शुभ कर्म कर दे, भाग कर दे, ऐसी लगन जाग गए तभी बात बनाते। हाँ, तो इसके लगन लगी, लगन जिससे लगी पूर्ण उससे फिर खून अटकाए, वो ब्रह्मानंद जाता है वक्त फिर हाथ ना आए। लगन जिससे लगी पूर्ण, तो लगन लगाने के कारण क्या कहते हैं कि करेगा उसकी कृपा हो, कोई शुभ कर्म हो, ये कह देते। तभी डराता नहीं, खाता नहीं, सभी तो हैं और सभी दुखी हैं। यत्न भी कर रहे हैं लोग, घर छोड़े फिर रहे हैं, कपड़े भगवा पहने फिर रहे हैं, सांग काटे बैठे, सांगी बने बैठे हैं, और उनको उनका शुभ कर्म है, ऐसे गुरु नहीं मिलता। गुरु के पास रहते हुए गुरु के पास नहीं जाएंगे। सारी उम्र निकल जाती है, कुछ नहीं, सारी उम्र निकल जाती है, कुछ मिलता नहीं। मिलता नहीं। एक के साधे सब साधे, सब साधे सब, एक को साधने से सबको सज जाता है। मन को इकट्ठा ही तो करना है, मन फैल रहा नहीं है, इसका नाम तो बेचैनी, दुख। और मन इकट्ठा हो गया, इसका नाम है सुख, शांति। अशांति शांति, अशांति मन फैल गया, सब अशांति हो, और मन इकट्ठा हो गया, बस मस्ती खुशी आ गई। तो रोज रोज क्या देखते हैं कि नींद की मिसाल देता हूँ, जो कि रोज आलमन भी होती है। अब मैं ऐसी टेढ़ी बताऊँ बात, जो देखी हो सुनी हो तो क्या फ़ायदा है उसे, मेरे को सीधा तरीका आता है। अब किसी ने कही तो नहीं है बात, अब बात नींद वाली बताता हूँ। चर्चा करिए, पर कितनी जरूर चर्चा करिए। ये नींद में जाते हो, किस जाते हो, फिर वो आगे निकल जाते हैं, पर ये नहीं तो इस मन की है। वो कहते चिराग गुल पकड़ी गए, उन्होंने ये शब्द ज़्यादा, ये आखिरी का है चिराग गुल, मतलब है चिराग, रोशनी खत्म होगी, ऐसे वो लम्प पूज गई और पकड़ी गायब, नजर नहीं आता, पता नहीं कुंडे क्या कहाँ गई। जब चिराग ही गुल होगी तो पकड़ी देखे को नहीं बात याद है। तो जब या बोलने वाली चीज़ ही उसमें जाके मिल गई, देखने वाली यही तो है। जब ये जाते उस परमात्मा का रूप बन गई तो कौन देखेगा फिर, ऐसी बात है। तो ये मामला आसान है, पर लोगों ने इसको अलंकारिक भाषा में कहा है, समय के अनुसार गा के कहा है, या उनको अनुभव नहीं था, जितना सा अनुभव उतरता बोलिया। तो अब मैं मेरी दृष्टि क्या आई कि जिसने बोला वो ठीक बोला है। हम जो गलती काटते, जो गलती बारे में हम समझे नहीं बात को। अरे पहली का मास्टर पहली पढ़ाएगा, और पहली नहीं पढ़ाओगा तो आगे जाएगा कहाँ? क्या मैंने कबूतर खाया, मैंने खरगोश वगैरह नहीं बताएगा तो आगे जाएगा कहाँ? और हम कहने कहते वो पहली मास्टर पहले पढ़ा हुआ है, तो पहले नहीं पढ़ाओगे खान, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं घट पड़ेगा। तो जो है, तो इसको कबीर ने अध्यात्म में कह दिया, साध हमारे सभी भले, अपनी अपनी ठोड़ सब अच्छे, शब्द विवेक की पार की, सब है सिर मोड़। वो शब्द विवेक की आखिरी सुनते वो चोटी पास पूछता ना कि चौथे पद में, तो चौथे पद में जो जाता है वो सिर मोड़ है, और बाकी सभी साथ भले, क्यों वो फैसला कर देता है। अब उसके लिए ये पहली बात गुप्त थी, और इस राज में फेद के अंदर इस बात को क्लियर किया कि जिंदे गुरु के शाह ने माना नहीं किसी को, और बात सही है।
मेरा गुरु ठीक है, ध्यान करते हो, मजबूत ध्यान हो जाएगा, सीधी मिल जाएगी तेरे को। जो उसने बात लिखा वो बात अगर नेम मगर वो नेम करनी है, अगर तेरी प्रकृति के अनुसार नहीं बताएगा वो जो बात बता रखी है वो पता नहीं किसके लिए बोल रहे हैं, और वो पढ़ते हैं हम तो कोई तुम्हारे साथ टेली होती कोई नहीं होती, वो पूरा ज्ञान नहीं है। इसे इसके लिए कोई जिंदा गुरु अनुभवी हो और वो बताए। और वो गुरु मिला कैसे, बहुत आसान तरीका बताया कि तुम चाह करो, इच्छा करो इसकी और काम हो जाएगा। वो कहता है ना, वो बताते नहीं कि अधिकारी कौन, तो अधिकारी वाकई बताता, ऐसी करनी जाकी देखें आप आए सतगुरु, जिसको दर्शन करे, वचन सुने, सब करे, ये करे ये करे ये करे ये करे। आखिर वो कहते ऐसी करनी जाकी देखें कि बात बस पूछे बात ही मेरी ये करनी तो थी, मैं जानना चाहता भजन क्या है। मऊ गया तो उधर जाके महसी योगी से पूछा, उसने सॉन्ग काट रखा, खूब बड़ा बंदर बना रहा और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी रख रखी, ड्रामा लगा रखा पूरा। वो को महात्मा जी ही बोले क्या करे, बोले अंदर समाधि में रहते हैं, गुफा में रहते हैं। तो कैसे मिले, बोले बात टाल दी है, कोई आदमी उधर था, बोला टाल दी है, टाली बता दे। आज ऐसी बात महसी होगी, अमेरिका से आया था उस वक्त, बहु रहा, फिर वो इधर में चला गया, क्या वो अपने लक्ष्मणगढ़ वगैरह, नहीं वो झूला है ना उस द्वारे, वहाँ भी चला गया, कई जगह गया वो। तो वो उस वक्त फिर मैंने क्या सोचा, उस वक्त उसका भजन बढ़िया नहीं था, हाथ में माला मंठरा नहीं था, मंठरा किसकी माला किसका नहीं, वो तो कुछ करने की बात ही नहीं है। भजन बन जाए फिर करने की बात नहीं होती है, सहजे ही दोनों दिखाते नहीं थे इनकी, सबके किसके भजन थोड़ी ना बना सकते हैं, सबके भजन थोड़ी ना बनते हैं। नहीं, अलग अलग आदमी प्रकृति। आप यूँ करो, जानिया का सबसे बड़ा था, आपने उससे भी पूछा था, जिसने समाधि ली थी जानिया का। हाँ वो ना तुम्हारे मेरे गांव का नदी का था, बड़े ये आते हैं, बोले एक का ही कोई बड़ा इनका, ऐसे तावा रोटी खा खा के सेठ पगड़ी बांध के, और चलो सादा मसला सादा मसला, जाए बैठ जाते थे, सत्संग जाते थे, रोटा ठोक के जाते थे। तो वो ये सब ऐसे बैठे हैं, फिर भजन बन रहा है, ये किससे भजन बन रहा है, बेटा खर्राटा मारे नींद में, ये वो मैं जानता था ना, फिर ऐसे ये तो फिर इनकी तो ना घर के ना बाहर के, ये तो और भी नहीं वह बात नहीं है। चल पड़े तो जरूर पूछेंगे, यार सच्चे मन से बात सुनिए तो कुछ संस्कार तो बनेंगे, तो संस्कार ले जाएंगे उसको, ये बेकार तो नहीं है। पहले बड़ी रक्षा इधर शायद गिर जाएंगे और अशुभ कर्म से फिर समझ जाएंगे, पर फिर वो चेतनता आती रहेगी और वो पूछेंगे मतलब। हाँ एक बार चाल पड़ी दिल्ली गए तो घर छोड़ के फंस गए, तो कहीं अटकी किसी जगह अटकी, पर फिर तो जाएंगे उधर ही, सब्जी लेने जाता हूँ और शेर जी बात कर लाएगी और बात खूब बात टका ले जाएगी बात, और फिर याद आई समझते रह गया होंगे, तो ऐसे तो चल पड़ा है ना, वो पूछेगा जिस उद्देश्य के लिए निकले है तो वो जिस पर्पज के लिए निकले है तो वो मतलब वो करेगा पूरा, वो पूरा होगा। इसी तरह जब आदमी प्राण छोड़ता है, कोई चीज़ प्राप्ति नहीं हुई तो जब छोड़ता है उस वक्त वो वहीं जाता है पहले जिस जगह उसका अगली इच्छा पूरी होनी है, जिसकी पीछा लेके वो काम कर रहा था उसकी इच्छा पूरी होनी है, वहीं जन्म लेगा ऑटोमेटिक, उसके संस्कार है ऐसा है कि वो जो पूरी उम्र अभ्यास करे है ना, तो उसके बाद उधर ही जाएगा वो और उस साधन बनेगा सब, और वहाँ से विधान भी आगे चलेगा। कुछ कितना करेगा, कुछ बाकी कर्म होंगे वो काटेगा, और कोई खोटे अच्छे भी होंगे वो भोगेगा, और वो करके आगे चलता जाए। ये नहीं कि वो सदा के लिए गिर गया, कुछ दिन के लिए हो जाएगा, छाती जन्म हो गया जो अगला जन्म लेगा, ठीक है अभी अब जेल में पड़े इसलिए महात्मा सब अशुभ कर्म के कारण पड़े, और ये जन्म नहीं है फिर बाद में छोड़े, फिर ऐसे जन्म जाएंगे। अगर इनकी लगन है जो कराया है काम, तो बीच में आ गया खोटा कर्म से जेल काटने लग गया, जेल पड़े फिर पूरी उम्र। और कोई इस पर्पज के लिए निकले है ना, केवल नोट बनाने के लिए महात्मा बना हो, फिर तो वो अपना कर्म भोग दिया, सजा भोग रहा, वो सजा भोग देगा, वो तो आगे भी किया जाएगा बताइए। नहीं वो आगे क्यों नहीं, कर्म का जो चक्कर है, पर चलो अभी तो नोट बनाने के लिए निकला था और दूसरे काम में फंस गया, विचार दूसरा बन गया, या शुभ कर्म आ गया, कोई पहले का करना ही था, उस कर्म में फंस गया। कोई लड़की मिलनी थी, शादी कर ली उसके साथ, या उसके साथ गलत काम कर दिया, वो करना था कर्म, वो भी आगे फिर इस रास्ते पे आ जाएगा। वो अगला तो फिर आओगा, अगला ही इच्छा होता होगा,
वो चलिया बहुत आएगा। कहते